क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमें अगर सिलेबस नहीं पता रहेगा तो हम लोग चैप्टर कैसे पढ़ेंगे या फिर आगे के टॉपिक्स कैसे कवर करेंगे। देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में है क्या क्या। ठीक है, सिलेबस में है क्या क्या, उसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर्स कितने कितने नंबर्स का क्या क्या आता है। कॉनिक सेक्शन पढ़ना है, कॉनिक सेक्शन में सारे पार्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से, पैराबोला है, इलिप्स है, सर्कल है, हाइपरबोला है। टोटल 100 मार्क्स का होता है, कोई डाउट नहीं है। ये मत सोचना कि आपको 30 मार्क्स स्कूल से मिलेंगे या 20 मार्क्स स्कूल से मिलेंगे, नहीं। सब्जेक्ट की बेहतरीन फैकल्टी आपके पास है, आपको डीपीपी मॉक सब कुछ मिल रहा है, तो भाई क्यों आपको नंबर्स कम कराने हैं। पूरे 100 मार्क्स का लेके चलो टारगेट। हेलो बच्चा बड़ी, क्या हाल चाल, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग बूस्टर बैच का आरंभ कर रहे हैं। क्लास 11th वाले बच्चे, आप सभी का बूस्टर बैच में स्वागत है। मैं अम्बरीश यादव आप सभी को मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्या क्या होने वाला है इस बूस्टर बैच में, आपको क्या क्या मैथ्स को हम लोग कैसे लेके चलेंगे। जैसे मैथ्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, इस सब्जेक्ट को हम लोग कैसे कवर करेंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई पूरा का पूरा सिलेबस आपका कब तक खत्म हो जाएगा। हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे, क्वेश्चंस कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अगर पहले हम लोग चैप्टर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सिलेबस में है क्या क्या। क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमें अगर सिलेबस नहीं पता रहेगा तो हम लोग चैप्टर कैसे पढ़ेंगे या फिर आगे के टॉपिक्स कैसे कवर करेंगे। क्योंकि जो पेपर आने वाला है, जो सिलेबस गिवन है, चाहे यूपी बोर्ड का हो चाहे बिहार बोर्ड का हो, जो सिलेबस गिवन है उसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है बेटा, सिलेबस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्या करोगे, सिलेबस को नोट डाउन करोगे, एक एक पॉइंट नोट करोगे और जैसे जैसे आपका कवर होता जाएगा आप उस पर टिक लगाते चले जाओगे कि भाई ये हमारा कवर हो गया है। ठीक है बेटा, तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, पूरे पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। जो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है, दोनों बिहार बोर्ड एंड यूपी बोर्ड दोनों के पाठ्यक्रम पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, पूरे पाठ्यक्रम पर चर्चा होगा। गणित सब्जेक्ट है हमारा, गणित सब्जेक्ट है। ठीक है, क्लास 11th कॉमर्स स्टेट बोर्ड बूस्टर बैच। ठीक है, आज का लक्ष्य पूरे पाठ्यक्रम पर चर्चा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में है क्या क्या। ठीक है, सिलेबस में है क्या क्या, उसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर्स कितने कितने नंबर्स का क्या क्या आता है। अगर हम लोग बात करें सेट एंड फंक्शन की, ठीक है, सेट एंड फंक्शन जो पहला चैप्टर है हमारे में, देखो कहीं कहीं ये जो सेट्स अलग होता है उसके बाद फंक्शन अलग होता है। ठीक है, बट कहीं कहीं ये समुच्चय और फलन एक ही में होता है। तो पहला जो यूनिट रहने वाली है सेट्स एंड फंक्शंस की रहने वाली है, जिसमें हम लोग समुच्चय और फलन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, समुच्चय और फलन पढ़ेंगे। दूसरे में क्या है बेटा, इसी का पार्ट है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर उसके बाद सेकंड यूनिट जो है बेटा आपका अलजेब्रा आ जाता है। अलजेब्रा का मतलब है बीजगणित। ठीक है, अलजेब्रा हम लोग बीजगणित पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। देखो जो मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन है ना, ये किसी किसी में है किसी किसी में नहीं है। तो अभी क्या है, यूपी एंड बिहार बोर्ड दोनों जो है एनसीईआरटी की फॉलो कर रही है, तो एनसीईआरटी में ये नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये आपका नहीं है। गणितीय आगमन का सिद्धांत ये नहीं है आपका। क्या है भाई, समृद्ध संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में बिहार बोर्ड में, आई थिंक बिहार बोर्ड में गिवन है, बट पूछता कभी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन बस दे दिया गया है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि है क्या क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, बस चैप्टर का नाम है। उसके बाद लीनियर इनइक्वलिटी है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, सीक्वेंशियल सीरीज है। ठीक है, रैखिक असंख्याएं, क्रमचय और संचय, द्विपद प्रमेय, अनुक्रम तथा श्रेणियां, ये सब तो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है हमें, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, कॉनिक सेक्शन पढ़ना है। कॉनिक सेक्शन में सारे पार्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से, पैराबोला है, इलिप्स है, सर्कल है, हाइपरबोला है, ये चार चीजें हमें पढ़नी है कॉनिक सेक्शन में। फिर इंट्रोडक्शन टू 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, सरल रेखाएं हैं, सांको परिच्छेद है, त्रिविमीय ज्यामिति है और उसका इंट्रोडक्शन है। देखो त्रिविमीय ज्यामिति का इंट्रोडक्शन ही है, ये नहीं है कि पूरा का पूरा आपका 3D दे रखा है। 3D हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रखा है। उसके बाद बात करें कैलकुलस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलस। क्लास 12 के हिसाब से भी कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कलन भी बोलेंगे। इसमें क्या क्या चैप्टर आता है आपका, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव आता है। ठीक है, सीमा और अवकलज आता है। उसके बाद हम लोग बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग, सिलेबस में नहीं है, वापस से रिपीट कर रहे हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा भी है यूपी बोर्ड द्वारा कुछ शैक्षणिक वर्षों में से अंतिम परीक्षा के लिए हटा दिया गया है, लेकिन ये एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में हिस्सा है और बिहार बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल है।
ठीक है, बिहार बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में नहीं है, और एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो आप इसको नहीं पढ़ेंगे। स्टैटिक्स की बात करें एंड प्रोबेबिलिटी, यहां पे देखो इंट्रोडक्शन है आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी का, पूरा डिटेल प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन मिलेगा। जब हम लोग क्लास 12 में जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी एक बड़ा सा चैप्टर हो जाता है, जैसे आपका ये 3D वाला चैप्टर हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ 3D। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक एकदम 3D का इंट्रोडक्शन, बेसिक सा, और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी है कि हमें क्या पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, सांख्यिकी पढ़नी है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आसान है, आसान इन द सेंस कि आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा। अगर हम लोग बात करें माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो वही का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पे है, थोड़ा सा आगे की चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 11 में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं नंबर्स की। अगर नंबर्स की बात करें, जैसे ये है, ठीक है, 5 यूनिट है, ये यूपी बोर्ड्स के लिए है बेटा, यूपी बोर्ड में, ये यूपी बोर्ड का, अभी हम लोग आपको बिहार का भी दिखाएंगे, यूपी बोर्ड्स का है। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का होता है, कोई डाउट नहीं है। ये मत सोचना कि आपको 30 मार्क्स स्कूल से मिलेंगे या 20 मार्क्स स्कूल से मिलेंगे, नहीं, पूरा का पूरा मैथ्स का पेपर 100 मार्क्स का होगा, और पूरा का पूरा एक्सटर्नल नंबर्स मिलने वाले, कि स्कूल की तरफ से कुछ भी नहीं जाएगा, जैसे प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो आपको जो कुछ भी लिखोगे उसी पे आपको नंबर मिलने वाले। तो अगर हम लोग बात करें सेट्स एंड रिलेशन की, सॉरी सेट एंड फंक्शन के, पहला यूनिट है सेट एंड फंक्शन, 29 मार्क्स का है। उसके बाद दूसरे वाले की बात करें, दूसरे वाले की अलजेब्रा, जिसे बीजगणित बोला जाएगा, सेकंड यूनिट 37 मार्क्स का। देखो ये यूनिट है, चैप्टर नहीं है, इसके अंदर चैप्टर्स अलग अलग है। जैसे पहले वाले में 2 चैप्टर्स हैं, सेट्स एंड रिलेशन, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन पहले वाले में है। अलजेब्रा में आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाते हैं, ये सारे चैप्टर आते हैं। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और भी बहुत सारे चैप्टर हैं। उसके बाद कैलकुलस में सीमा तथा अवकलज वाले चैप्टर्स, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स वाला पोर्शन इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद 3D इंट्रोडक्शन 3D 15 मार्क्स का है, छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद हम लोग कलन की बात करते हैं, सीमा और अवकलज 7 नंबर का है, यहाँ पे वेटेज कम है। 11th में कलन का वेटेज कम है, बट 12th में 44 मार्क्स का आता है। ये जब 12th में जाओगे ना, तो 100 में से 44 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ कलन आएगा। तो यहाँ पे कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन 12th के लिए, बोर्ड तो 12th में जाएगा ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, कलन और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितने नंबर की है बेटा, 12। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, तो ये रहा यूपी बोर्ड्स का। अगर हम लोग बिहार बोर्ड की बात करें, जैसे मैथमेटिकल लॉजिक, सेट्स एंड फंक्शन, ठीक है, ये आपका 26 नंबर का है, और यहाँ पे 29 मार्क्स का था। पहली वाली यूनिट वहां पे 29 मार्क्स की थी यूपी में, और बिहार में 26 मार्क्स की। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि यार इन नंबर्स को छोड़ो, आप पूरे सिलेबस को कवर करो, पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, एक एक क्वेश्चंस बनाओ, और 100 मार्क्स का टारगेट रखे चलो। ये नहीं कि सर इस यूनिट से पढ़ लेते हैं, इस यूनिट से, अरे नहीं भाई, पूरी यूनिट को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं, आपके पास टीचर्स हैं, बेहतरीन टीचर्स हैं, सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन फैकल्टी आपके पास है, आपको डीपीपी मॉक सब कुछ मिल रहा है। तो भाई क्यों आपको नंबर्स कम कराने हैं, पूरे 100 मार्क्स का लेके चलो टारगेट, मस्त बिंदास तरीके से पूरे 100 को टारगेट करो, आ ही जाएंगे 96, 97, 98 तो आ ही जाएंगे अगर 100 को टारगेट लेके चलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मार्क्स का है, 26 का मार्क्स का है पहली यूनिट। दूसरी है बेटा बीज गणित, ठीक है, अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, ये आपका 30 मार्क्स का है। थर्ड वाली त्रिकोणमिति है, 10 मार्क्स का है। यहाँ पे देखो त्रिकोणमिति अलग से दे रखी है, बट यहाँ पे त्रिकोणमिति मिक्स है। ठीक है, यहाँ पे त्रिकोणमिति आपका इसमें आ जाएगा, सेट्स एंड फंक्शंस में आ जाएगा, बट यहाँ पे त्रिकोणमिति आपको अलग से दे रखा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्योमेट्री है, 40 मार्क्स का, 14 मार्क्स का सॉरी। उसके बाद आपका कैलकुलस है, कैलकुलस यहाँ पे 8 नंबर का है, वहां पे 7 नंबर का था। और ये आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है 12 मार्क्स का। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स का है बेटा, 12 मार्क्स का है। तो ये टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा। क्लियर है, ये पूरे का पूरा 100 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग सबसे पहले देखो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बेटा, नोट्स बनाना है, पेन एंड कॉपी लेके नोट्स बनाना है, क्लास नोट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास नोट। उसके बाद आपको डीपीपी सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आपको क्लास में जो पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स बनाना है, एक एक चीज क्लियर करनी है। उसके बाद आपको डीपीपी से प्रैक्टिस करनी है, जो डीपीपी वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उससे प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको मॉक देना है। अगर आपने ये सब कर लिया तो भैया आपके रिजल्ट ऑल गुड हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया क्या क्या करना है।
क्लास के नोट्स बनाने हैं, रेगुलर क्लास करनी है, ठीक है। जो वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, आप पूरा का पूरा रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, किसी में बैकलॉग्स नहीं लेना है। जैसे आज पहला चैप्टर अपलोड हुआ, कोशिश करो आज ही चैप्टर को खत्म कर लो, आज ही चैप्टर को पढ़ लो। बट अगर नहीं मिल रहा है, जैसे मान लो कि अगर आपके पास समय नहीं, क्योंकि 5 चैप्टर आपको सॉरी 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो हो सकता है कि आपके पास समय कम हो। तो आप क्या करो, जैसे संडे को यूटिलाइज कर लो, ठीक है। तो आपको बैकलॉग्स नहीं लेनी है, कोशिश करना है कि जितने कम बैकलॉग हो, ठीक है। उसके बाद आपको डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस के लिए। भाई आप पहले पढ़ोगे, थ्योरी क्लियर करोगे, फिर डीपीपी के क्वेश्चंस बनाओगे, उसके बाद मॉक दोगे, मॉक से आपको पता चलेगा कि कितना आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आज के सेशन में हम लोग इतने ही रख रहे हैं, अगले सेशन से हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो मैंने इस सेशन में बताया उसको आप जरूर फॉलो करोगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चे।